नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम मैट्रिक एग्ज़ाम के फिजिक्स का क्वेश्चन 50 सॉल्व करेंगे। तो आप सभी अपना कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए और इसको बढ़िया से उतार कर याद कीजिए। क्या है कि मैं जो पढ़ाऊँगा उसको आप जितना चैप्टर मैं पढ़ाऊँ, कम से कम लगभग है कि 100 चैप्टर तो ज़रूर पढ़ाऊँगा। 100 ऑब्जेक्टिव ऐसा कराऊँगा आप लोगों को कि एग्ज़ाम में, मैट्रिक एग्ज़ाम में इसमें से 100 वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूँगा। इसमें से आपका है 100% है कि हर विषय में अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव आप बनाकर आ सकते हैं मैट्रिक एग्ज़ाम में। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। हम अपना क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया, एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। तो ऑप्शन ए का आंसर जो हो जाएगा, एवोगाड्रो संख्या का मान जो होता है वो जो होता है 1 होता है। थोड़ा इसका और बड़ा कर लेते हैं कि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो हो जाएगा पारसेक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पारसेक हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष है। ऑप्शन नंबर 3 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, बी। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 लीटर कितना गैलन के बराबर होता है। 1 लीटर जो है कितना गैलन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका 2642 के बराबर होता है। पाँच नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक फर्मी में कितना मीटर होता है। एक फर्मी में होता है 10⁻−15 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। लॉगरिथम के आविष्कारक जो है कौन थे। लॉगरिथम के आविष्कारक जो थे जॉनियर पेनियर थे। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। भाई बच्चों इस क्वेश्चन को VVI लगा लो। ये क्वेश्चन जो है आ सकता है। तो चलिए हम इसके आंसर बताते हैं। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। 7 का हो जाएगा मैक्स प्लैंक थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैक्स प्लैंक थे। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र क्या है। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है। ऑप्शन नंबर 8 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर, हाइग्रोमीटर। 1 एंगस्ट्रम मात्रक बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृथ्वी के ऊपर का कक्षीय वेग निर्भर करता है। पृथ्वी के ऊपर का कक्षीय वेग पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है कक्षा की त्रिज्या पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। तो आगे बढ़ाते हैं इसको। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है। घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी की चाबी में स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि किसी पिंड के संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो इसका हो जाएगा 50% बढ़ाएंगे तो इसका मान हो जाएगा 125%। जैसे इसका ऐसे बनाएंगे 150 गुने 100। 1 जीरो से तो 1 जीरो काट दिए। 1 जीरो 1 जीरो 25 दूना
सॉरी यार, माफ़ करना, काटो इसको। इसका हो जाएगा ये 125% हो जाएगा। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। अनुदैर्ध्य तरंग जो है उत्पन्न हो सकती है, सभी माध्यम में ये तरंग जो है उपस्थित हो सकती है। किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है? अनुप्रस्थ तरंग जो है पूछ रहा है कि इसमें किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग जो है गुजर नहीं सकती है या उपस्थित नहीं हो सकती है, जो भी कह लो। तो ये हवा में, ऑप्शन नंबर सी, हवा में नहीं उत्पन्न हो सकती है। तो चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना क्वेश्चन हो गया 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है। प्रत्यस्तांक का गुणांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। पनडुब्बी आधारित है। पनडुब्बी किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर 16 का हो जाएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर पनडुब्बी जो है आधारित है। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी यही सही हो जाएगा। समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। देखो एक बात बताया तुमको, अगर जिस क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर ज़्यादा रहेगा ना मैट्रिक एग्जाम में, ज़्यादा लंबा रहेगा, जैसे समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक है, तो अधिकांश करके आप लोग उसी को लगाइएगा। क्या है कि वो 100% रहता है, 90 ऐसे 100% नहीं कहेंगे, लेकिन 99% चांसेस जो रहता है वही आंसर होगा। जो जितना लंबा आंसर होगा ना, तो उसी वही आंसर होगा। जैसे ये देखो, ये तीनों जो है छोटा है और ये बड़ा आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ा वाला। तो चलिए हम लोग आगे अपना क्वेश्चन पे चलते हैं। ठंड लग रही है भाई, क्या करें, आप सभी के लिए तो मेहनत ही कर रहे हैं। तो चलिए आप सभी का एग्ज़ाम है। 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तरंग अपश्रव्य कही जाती है जब उसकी आवृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से कम होती है। यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? ध्वनि का वेग जो है आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्वनि तरंगे है, ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे है? तो ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्र त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब? कैसा होता है? काल्पनिक और सीधा होता है। काल्पनिक और सीधा होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये VVI क्वेश्चन है भाई, समझा। प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसकी उदाहरण है? तो प्रकाश तरंग जो है चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए हम अपना 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग अपना 24 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ये, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्य लेंस होता है। फोटोग्राफी कैमरे में अभिदृश्य लेंस कौन सा लेंस होता है? फोटोग्राफी कैमरे में ये जो होता है उत्तल लेंस होता है। तो इसका हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। E बराबर MC² को प्रतिपादन किया था। E बराबर MC² को प्रतिपादित किसने किया था? तो आइंस्टीन ने किया था। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आइंस्टीन ने किया था। तो चलिए हम लोग अपना
26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा, प्लेटिनियम में बदला जा सकता है। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए, के पदार्थ का क्या होना चाहिए? तो 27 को हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निम्न गलनांक होना चाहिए। निम्न चलिए 28 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका आवृत्ति अधिकतम होता है? इसमें पूछ रहा है कि एक्स किरण की होती है कि यहाँ पे देना चाहिए था वाई किरण, सॉरी दोस्तों वाटर मार्क लगाना भूल गए थे, यहाँ पे देना चाहिए था वाई किरण, ठीक है। निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका आवृत्ति अधिकतम होती है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 28 का जो हो जाएगा अवरक्त किरण की हो जाएगी, डी नंबर हो जाएगा। 28 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ऊर्जा का क्षय कम होता है, ऊर्जा का क्षय जो है कम होता है दृष्टि धारा में। ऊर्जा का क्षय कम जो होता है दृष्टि धारा में होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? ये VVI क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा, बनाइएगा क्या, याद कर लीजिए। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त क्रम में जोड़े जाते हैं। घरेलू प्रकाश जो है किस क्रम में जोड़े जाते हैं? ये जो है समांतर क्रम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक गति से स्थानांतरित होती है? ऊष्मा जो है ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ऊष्मा विकिरण के द्वारा जो है स्थानांतरित होती है, ऑप्शन नंबर सी। न्यूनतम संभव ताप जो होता है कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है। न्यूनतम तापमान जो होता है कितना होता है छोटू, आप सभी बताइए। -273 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन नंबर ए। यदि वायुमंडल न होती तो अवधि होती क्या होती? यदि वायुमंडल ना होती तो अवधि क्या होती है? 34 का हो जाएगा आपको, कम हो जाती रहा। वायुमंडल ना होती तो अवधि कम हो जाती रहा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का भाग दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं? कोरोना कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। आप सभी हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक मैं इस चैनल पर रोज़ वीडियो अपलोड करूँगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का, जिससे आप लोगों का बेहतर तैयारी हो और आप एग्ज़ाम को फोड़ कराएं। तो चलिए दोस्तों, कृपया आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। और ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये जो है VVI क्वेश्चंस है, इसको आप रट लीजिएगा। यहीं से मैट्रिक इंटर का क्वेश्चन पूछता ही है, ऑब्जेक्टिव। तो चलिए दोस्तों, रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक तो बन गया बाबू।
हाँ हाँ हाँ।